योगी जी हमें न्याय दो। सरकार को ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन समझ नहीं आ रहा है। अब इस तरीके से बाहर जाके धरना प्रदर्शन करना, विरोध करना, वो शायद अब बस की है नहीं। कल एक ही इंतजाम बनता है, ना तो ये आपसे सीट बढ़वाना चाहते, ना ये कह रहे कि हमारे नंबर कम है जी बढ़ा दो, अंतिम हमारा फैसला होगा आत्मदाह। उत्तर प्रदेश दारोगा भर्ती के अभ्यर्थियों ने अब अपनी अंतिम लड़ाई का ऐलान कर दिया है। नौजवानों का यलगार अब होगा आर पार। लगभग 1 महीने का वक्त बीत गया है। प्रदेश के नौजवान राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। 14 अप्रैल को दारोगा भर्ती का रिजल्ट आया था और उसके बाद से ही युवाओं ने इस पर सवाल उठाने शुरू किए थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। योगी जी हमें न्याय दो। योगी जी हमें न्याय दो। वक्त बीतता गया और हर गुजरते लम्हे के साथ युवाओं का जोश और आक्रोश भी बढ़ता गया। लखनऊ के इको गार्डन में बैठे दारोगा भर्ती के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमने सिर्फ सरकार से जांच मांगी थी, न नंबर बढ़ाने की मांग है और न ही सीट बढ़वाने की जिद। सिर्फ एक ही डिमांड है कि भर्ती प्रक्रिया की जांच हो, क्योंकि पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक ऐसी एजेंसी से परीक्षा करवाई है जो ब्लैक लिस्टेड है, जिसकी सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता गहरे संदेह के घेरे में है। कहीं भी धरना प्रदर्शन या अपनी मांग रख सकता है, उसी के आधार पे इस पार्क में बैठ के लगातार शांतिपूर्ण तरीके से जैसा ये बोलते हैं वैसा करते हैं। एक भी कोई भी विद्यार्थी अलग नहीं भागता, ना कोई इधर भागता। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे हैं, पर लेकिन असलियत में दिक्कत यह है कि शायद सरकार को ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन समझ नहीं आ रहा है। अब इस तरीके से बाहर जाके धरना प्रदर्शन करना, विरोध करना, वो शायद अब बस की है नहीं। इतने लंबे समय से इसका इंतजार करते करते कि शायद इनकी तरफ से कोई सुनवाई हो या कोई आए, तो वो हो नहीं रहा है। उसका कल एक ही इंतजाम बनता है, जो आपसे बताया भी है कि अगर कल सरकार की तरफ से कोई सुनवाई या कोई वो नहीं होती है, जो SIT की जांच की मांग, इस परीक्षा में धांधली हुई है, ये उनको भी पता है, खूब अच्छे से पता है। बस केवल ये विद्यार्थी ये चाहते, ना तो ये आपसे सीट बढ़वाना चाहते, ना ये कह रहे कि हमारे नंबर कम है जी बढ़ा दो, ना ये कह रहा कि हमें तुम वैकेंसी दे दो। ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि अगर ये जांच मतलब हम गलत हो तो हमें गलत। दारोगा भर्ती के अभ्यर्थियों का कहना है कि वो लगभग 1 महीने से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी कोई हिंसा नहीं की और न ही प्रशासनिक आदेश की अवज्ञा की, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। अभ्यर्थियों ने सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड को गंभीर चेतावनी दी है कि अगर अब उनकी बात नहीं मानी गई तो जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी प्रदर्शनकारी नौजवानों की नहीं होगी। अभ्यर्थियों ने कहा कि अब फुल एंड फाइनल फैसले की बारी है। जांच करा दो। अगर तुम जांच इस प्यार से शांतिपूर्ण तरीके से धरने से नहीं मानोगे, तो कल ये विद्यार्थी या जो विवेक सर अनशन पे बैठे हैं या मैं खुद, तो भाई कल से आप सबके लिए मतलब एक ही है कि कल अंतिम हमारा फैसला होगा आत्मदाह। अगर उसके आप बाद में जांच करवा लेना, अगर तुम्हें शर्म आ जाए, क्योंकि अब तो वही ऑप्शन लास्ट बचा हुआ है और वो कल करने की लास्ट नौबत आ गई है, क्योंकि यहाँ बैठकर ना कोई सुविधा है। रात को जब चाहे जब ये पार्क से भगा देते हैं। रात 1 बजे इन्होंने भगाया। इनसे कोई पूछो जो बच्चा 300 किलोमीटर दूर से आया है, क्या ये इसकी सार्वजनिक संपत्ति नहीं है? क्या इस राज्य की संपत्ति नहीं है? क्या इस देश के हर एक नागरिक का इसमें हक नहीं है? इन्होंने रात को 1 बजे भगा दिया। क्या आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हो? तो क्या ये स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं है? तो इसीलिए अगर आप लोगों के अब इन विद्यार्थियों के पास ये लास्ट ऑप्शन है, आपको अब भी लगता है तो एक बार इस पर निर्णय ले लीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री साहब। और ये पहला फैसला होगा कि मतलब केवल मुख्यमंत्री साहब इसमें अगर कोई फैसला सुनाए, क्योंकि विश्वास इस पूरे सिस्टम में मुख्यमंत्री साहब पे ही है और किसी पे कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि सब लिप्त है। खास तौर से भर्ती बोर्ड भयंकर रूप से इस भर्ती घोटाले में लिप्त रहा है। पुलिस भर्ती बोर्ड से प्रदर्शनकारियों का भरोसा उठ गया है, क्योंकि उनकी नजर में इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी भर्ती बोर्ड ही है, क्योंकि भर्ती परीक्षा के लिए एजेंसियों का चयन बोर्ड ही करता है। अब इस बात पर आते हैं कि भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, इसके क्या सबूत हैं? लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी ही नहीं, बल्कि लखनऊ पुलिस भी ये मानती है कि दारोगा भर्ती परीक्षा में अनुचित साधने का इस्तेमाल हुआ है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी का दावा है। भर्ती परीक्षा में जिस प्रतीक चौधरी ने अविश्वसनीय तरीके से टॉप किया, उसे भी लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रतीक चौधरी ने 100% अंक प्राप्त किए थे। योगी जी हमें न्याय दो। योगी जी हमें न्याय दो।
भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की गुंजाइश किन बिंदुओं पर है, इस पर हमने एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है। इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे इस भर्ती परीक्षा में खेल हुआ है। लखनऊ में जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसी एक जाति या धर्म के नहीं हैं। इसमें सभी वर्गों के नौजवान शामिल हैं और वो सब यही चाहते हैं कि एक निष्पक्ष जांच हो जाए, क्योंकि अगर एक भी अयोग्य व्यक्ति दारोगा बन गया तो पहले से ध्वस्त पड़ी पुलिस व्यवस्था और भी ज्यादा ध्वस्त हो जाएगी।